हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और अपनी क्लास। और बेसिकली जो सवाल अपने छूट गए थे है ना, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर के आपके। और उसके बाद फिर अपन डेफिनेट इंडिकेशन जो चल रहा था बेटा, उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आई थिंक 16 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, 17 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि 67 यहाँ पे लिखा हुआ है। बोला गया है इफ अ लाइन joining the foci of this hyperbola does not subtend a right angle at any point on this hyperbola, ठीक है, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 4e स्क्वायर कितनी आएगी वो हमें बतानी है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, ये जो अपना हाइपरबोला है ना, वो सीधा सीधा नहीं है बेटा, वर्टिकल वाला है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब आप ऐसा समझो कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उधर लेके चले गए, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी चला गया, तो देखो राइट साइड में 1 बचा। मतलब ये भी इधर चला गया, ये भी इधर चला गया, तो इस तरीके का ये अपना हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला आप देखोगे तो ये वर्टिकल वाला है जो कि इस तरीके का बनेगा दोस्तों, ठीक है। और ये वाला जो है वो अपना दूसरा वाला हाइपरबोला, ये अपना नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वाला ही है, मतलब एक्स अपॉन 2a हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। ये अपना सिंपली कुछ इस तरीके का चल रहा होगा। अब ये कटेगा कटेगा नहीं कटेगा हम उसको कोई लेना नहीं है, बस हमने जस्ट एक बता दिया कि भाई हाँ ये रफली इतना ऐसे बनेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इन्होंने बोला है द लाइन जॉइनिंग द फोकाई ऑफ दिस हाइपरबोला, तो इसके जो फोकाई हो गई वो यहाँ पे मिलेगी आपको, है ना। तो उसकी लाइन जॉइनिंग बेटा यही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, इसकी जो फोकाई होगी वो यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, तो लाइन जॉइनिंग फोकाई ये आ गया। तो बेसिकली ये बनेगा 0,BE होगा, और यहाँ पे बनेगा 0, माइनस का BE बनेगा। तो जो लाइन जॉइनिंग फोकाई है ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है, बोला गया है डज नॉट सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है। तो कैसे करिएगा भाई, इसको समझे, मतलब ये एंगल के बारे में बात चल रही है ना। इसको आप ऐसे सोचो, आप ये मान के चलो कि जैसे बेटा अगर हम एक सर्कल बनाए, ठीक है, उस सर्कल में ये उसके डायगोनल के एंड पॉइंट्स है ना, तो मतलब ये सेमी सर्कल हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो डायमीटर है वो सेमी सर्कल में कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप ऐसा सोचो कि ये जो दो पॉइंट अपने पास है ना, अगर इसको मैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेके सर्कल बनाता हूँ, और वो जो सर्कल मेरा बनेगा, ठीक है, अगर वो सपोज इसको कट करके कहीं चला गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का बना ही देगा, क्योंकि भाई ये अपना सेमी सर्कल में पॉइंट भी है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दैट। भाई यही चीज नहीं होने देनी, यही चीज नहीं होने देनी, ये चीज नहीं होने देनी, मतलब क्या हो गया, सिंपली कि इसकी रेडियस कम करो दोस्तों। रेडियस कम करने का मतलब देखो, जो एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा वैल्यू पे, ए पे, ई पे, जो भी है ना, कुछ कुछ चेंज करोगे तो उसके हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर होने लगेंगे पैराबोला। तो देखिए, अपन जो लिमिटिंग केस होगा बेसिकली वो ये वाला होना चाहिए, जो सबसे पहले टच करने की कोशिश भी करेगा ना, वर्टेक्स ही टच करने की कोशिश करेगा। तो हम बोलेंगे भाई जो इसकी रेडियस है दोस्तों, भाई ये डायमीटर है, ये मिड सेंटर हो गया, तो ये भी एक तरीके से रेडियस ही हुई। तो जो रेडियस है हमारी इस सर्कल की, है ना, दिस शुड बी लेस देन, क्या होनी चाहिए, लेस देन 2a, क्योंकि ये जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो 2a बनेगा। अगर ये सर्कल अंदर ही अंदर रह जाए तो जाहिर सी बात है मजा आ जाएगा, फिर तो कभी कट करेगा ही नहीं, है ना। तो बस वही चाहिए कि लेस देन करना, और इक्वल टू भी नहीं होने देना, समझ रहे हो आप बात को। यहाँ पे भी इक्वल टू इसलिए नहीं लगा रहे, अगर इक्वल हो गया फिर इस पॉइंट पे हमारा ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का बन ही जाएगा, क्योंकि ये जो कॉमन पॉइंट हो गया ना दोनों का, हाइपरबोला का भी और सर्कल का भी, तो ये नहीं होने देना है। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात, अब रेडियस कितनी आएगी वो आप निकाल लीजिए। ये डायमीटर है तो इसका मिड मतलब जो डायमीटर है उसका आधा बनेगा रेडियस, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2b, मतलब ये बी हो गया, ये बी हो गया, 2be बाई, मतलब बी बन जाएगा रेडियस। तो ये आ गया बी इज लेस देन 2a, स्क्वायरिंग कर दिया तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज लेस देन 4a स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से अपन ने क्या किया, देखिए, अब एक एक करके चीजों को मैनेज करते हैं भाई। देखो, पहली चीज तो क्या हो गई, हमारा जो पहला वाला हाइपरबोला है इसके लिए हमने क्या लिखा, अगेन दिस स्क्वायर बराबर कितना होगा, दूसरे वाले का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये बनता है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी ई का स्क्वायर की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए आप। वो उठा के यहाँ डाल दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन 4a स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो बी स्क्वायर इज लेस देन 3a स्क्वायर बनेगा, राइट है। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमसे पूछा गया है देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 4e स्क्वायर, जहां पे e जो है सेंट्रिसिटी सेकंड वाले की दे रखी है ना।
तो एक काम करो, इसको कैपिटल ई कर दो थोड़ी देर के लिए हमने, क्योंकि स्मॉल ई पहले वाले की मान रखी है तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अपन ने इधर ही चेंज कर दिया है ना। तो कैपिटल ई स्क्वायर अपन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अपने पास क्या आएगा दोस्तों, दिस स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आएगा 4a स्क्वायर इंटू कैपिटल ई स्क्वायर माइनस का 1, राइट है भाई। ये तो बताते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाले के नीचे जो लिखा हुआ है वो बराबर दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब जो लिखा है वही, इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इजिकल टू ये, तो ये आ गया। तो यहाँ से कैपिटल ई स्क्वायर जो आएगा दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि बेटा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर के बारे में क्या कहना है, देखिए भाई, ए स्क्वायर से डिवाइड लगाया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज लेस देन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और हमें चाहिए यहाँ पे 4 से भी डिवाइड लगा दीजिए, तो लगा दीजिए। अब हमने एक एक जोड़ भी दिया, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बेटा ये पूरा का पूरा ई स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज लेस देन कितना आएगा, 7/4। तो 4e स्क्वायर जो आया दिस इज लेस देन 7, समझ गए आप। 4e स्क्वायर जो है वो लेस देन 7 आ गया। और रही बात ग्रेटर देन की, तो सब जानते हैं कि ई स्क्वायर हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ा रहेगा, तो उसके लिए 4e स्क्वायर जो 4 से बड़ा रहेगा। तो 4e स्क्वायर जो है अपर बाउंड हो गया 7 और लोअर बाउंड हो गया कितना, 4। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो बनेगी वो 5 बनेगी और एक बेटा 6 बनेगी। तो इन्होंने ये पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, सी। अगेन ये क्वेश्चन अच्छा है ना, बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन बोला गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बराबर 2 + 2 आयोटा, दूसरा है Z2, तीसरा है Z3, आर द 3 पॉइंट ऑन द आर्गेंट प्लेन सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ ZK - 2 आयोटा बराबर 2, K बराबर 1 2 3। मतलब बेसिकली ये इस तरह की बात है ना। इफ ट्राइंगल एनक्लोज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, sorry, triangle ABC enclose the maximum area, then the sum of all the imaginary part of Z2 and Z3, ठीक है। तो बेसिकली ये सर्कल है अपने पास, है ना, एक सर्कल है और उसी पे ये 3 पॉइंट है, और जिसका सेंटर आप देख पा रहे होगे कितना भाई, सेंटर के कोऑर्डिनेट है कितने, 2, 0,2। अगर हम उससे देखें तो, है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 0,2 और रेडियस कितनी, 2। तो सेंटर अगर 0,2 है, रेडियस अगर 2 है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो देखो आप ऐसे सोचो, अगर मैं इसका आर्गेंट प्लेन में बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है ना भाई, तो कैसे बनेगा देखिए। सेंटर है इसका बेटा कितना, 0,2, तो वो यहाँ आ गया, और रेडियस भी यही है, तो आप समझ लो टच करेगा ये ऑरिजिन पे, ठीक है। ये जो सर्कल है बेटा वो ऑरिजिन पे हमें क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये इस तरीके से बन गया, है ना, 0,2। अब एक पॉइंट पे बोल रहा है 2,2, ये 2,2 ही तो हुआ। तो 2,2 बेटा कहाँ होगा, x2 चला, y2 चला, तो ये पॉइंट बन गया Z1, 2,2। दूसरा ये बोल रहे हैं Z2 और Z3 भी है, इस पे ही पॉइंट है ना। और साथ ही साथ ABC, ट्राइंगल ABC एनक्लोज द मैक्सिमम एरिया ऑफ, ठीक है, देन द सम ऑफ, ये सब बातें कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो भाई, मैक्सिमम एरिया कब आएगा, जब थोड़ा सा सब कुछ सिमेट्रिक होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ आ चुका है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे कहीं ये आएगा Z2 और Z3, और ये एकदम इसके अपोजिट इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ये Z2 आ गया एंड दिस इज Z3 आ गया, ठीक है। आगे बोला गया है, तो सम ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो इसका मान लो कुछ होगा x2, y2, और इसका कुछ होगा मान लो x3, y3। तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट आएगा, मतलब y3 + y2 हमें निकालना है बेसिकली। वो देखो कैसे आ जाएगा। अगर हम देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो भैया ये मिड पॉइंट पे तो मिलेगा जाके। तो मिड पॉइंट कितना होगा, x2 + x3/2 होगा, ऐसे ही y2 + y3/3 होगा। और ये सेम हाइट पे होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। इधर हाइट कितनी है, 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी 2 ही हो जाएगा। तो 2 × 2 4 बनेगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो, और आंसर ए हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अगले क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन दे रखा है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे है अपने पास एक्स की पावर 4 प्लस 16। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया और नीचे है एक्स की पावर 4 प्लस 16 है और dx है। इसको आप देखो ऐसे समझो कि एल्जेब्रिक है ना, कुटर पुटर का ही एक तरीके से अच्छा वाला वर्जन ये माना जाता है। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से बेटा चीजों को देखें तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया बताओ, सॉरी ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो हमने यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर से काम करा, डिवाइड ही लगा दिया, तो ऊपर भी लगाया तो 1 प्लस 4/x स्क्वायर आ गया है ना, और ये खुटर पुटर वाला ही है, समझ गए आप। तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है। अब देखो dx के साथ में बेटा ये 1 प्लस 4/x स्क्वायर है, इसको देखते हुए हमने बोला क्या किया, हमने किया x माइनस 4/x को t माना जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 आएगा और इसका करेंगे तो बेटा 4/x स्क्वायर आएगा जो कि dx के साथ चला जाएगा dt में। तो अब उसके लिए हमने देखा कि ये चीज बनानी पड़ेगी, तो देखो आप दिस स्क्वायर है, बस ये हमें कमी है किस बात की, दिस इंटू टू, मतलब -8 किया और +8 किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो ये आ गया 1 प्लस 4/x स्क्वायर dx तो है ही सही, और दोस्तों नीचे हमारे पास जो बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो 8 है, 8 ना समझे इसको 2 इंटू एक्स इंटू 4/x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोस्तों ये आ गया x माइनस 4/x का होल स्क्वायर आ गया और प्लस का 8 आ गया। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 माइनस का 4/x स्क्वायर होता, फिर अपन x+4/x को t मानते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर फिर x+4/x बनाते, तो यहाँ माइनस का 8 बचता। क्लियर है, तो वो जैसी जरूरत है वैसे हिसाब से चल रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा 1 प्लस 4/x स्क्वायर इंटू dx बराबर दोस्तों dt के बराबर आएगा, तो ये फाइनली हमारे पास dt में चला गया और नीचे आएगा t स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो ये सिंपल अपना tan इनवर्स में चला गया। तो बेटा ये आ जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 2√2 और ये आएगा 1/2√2 प्लस c, बस ये आ गया। यहाँ पे t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/2√2 tan इनवर्स है ना, t की जगह हमने क्या रखा था बेटा, ये रखा था, रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई एक्स बचेगा और नीचे हमारे पास 2√2 अलग से पड़ा हुआ प्लस c। अगर आप कंपेयर वगैरह करोगे तो देखो k की वैल्यू दिख रही है आपको कितनी आती हुई, 2√2 दिख रही है, और यहाँ पे भी देखो k ही है तो 2√2 दिख रहा है, सही है, तो k बराबर कितना आ गया, 2√2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है यहाँ पे दोस्तों कि बॉक्स ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, और ये सब मॉड दे रखा है। ठीक है, और इस तीन जो इक्वेशन दे रखी है इनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो यूनिक इनफाइनाइटली वगैरह वगैरह ये सब बातें हो रही है, तो देखो भाई क्या करा जाए इसमें। अच्छा यहाँ पे सब जगह ही है ना, फिर तो ठीक है ना, फिर तो इसको सिंगल, मतलब जो भी ये वेरिएबल है वो चल रहा है, बाद में जब वैल्यू निकल के आएगी तब देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक चीज समझना, आप यहाँ पे डेल्टा जीरो अगर ना भी आए तो आप चिल्ला के मत बोल देना कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ध्यान देना क्यों, क्योंकि देखो अगर यूनिक सॉल्यूशन भी आता है तो भाई अभी ये जो वेरिएबल है मॉड जेड है ना, सॉरी बॉक्स ऑफ जेड, ये भी तो अपना कलाकारी दिखाएगा। मान लो अगर यूनिक सॉल्यूशन में ये 5 आ गया सपोज, तो भाई जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या एक वैल्यू होगी, नहीं, जेड तो पूरा का पूरा ट्रेवल करेगा भैया। ट्रेवल कहाँ से कहाँ करेगा, वो 5 से लेके क्लोज 5 से लेके ओपन 6 तक ट्रेवल करेगा, तो इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यू मिली जेड की, भले ही आपको एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू मिल भी जाए, पर जेड तो बदल रहा है, तो जेड बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। समझ गए क्या आप। हाँ कोई कुछ कहना चाहता है, कोई डाउट है तो बताओ बच्चा, नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़े। नहीं है, जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ मिलेंगी, तो अल्टीमेटली जो ट्रिपलेट्स बनेंगे वो इनफाइनाइट ही बनेंगे, तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा। मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर डेल्टा जीरो आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, वैसे डेल्टा आ क्या रहा है चलो देखो यहाँ पे, तो डेल्टा बराबर, मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है, डेल्टा आ कितना रहा है, तो वो देखो आप 2 1 1 आ गया और 3 1 1 आ गया और ये 5 -2 1 आ गया, ठीक है ना,
तो ओपन वगैरह करिए इसको, मान लो हमने सी के वर्ड कर दिया तो 2 इंटू ये चला जाएगा तो 1 + 2 3 बन गया, माइनस का 3 ये गया तो 1 + 2 3 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। तो आप देखोगे कि 6 - 9 ये नॉन जीरो आ रहा है क्लियरली, ठीक है, नॉन जीरो आ रहा है तो भाई बॉक्स ऑफ जेड की भी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, ठीक है, बॉक्स ऑफ जेड की भी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी 5 है तो उसका करस्पॉन्डिंग काफ़ी इंटरवल आएगा, तब भी आपको जो है वो यूनिक सॉल्यूशन का भ्रम में मत फंस जाना, आपको यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर जो होगा दैट इज सी। तो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। अगले क्वेश्चन में देखें, अगले बोला है कंसीडर फंक्शन एफ एक्स विच सेटिस्फाई एफ डैश एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स दे रखा है और प्लस माइनस पाई/4 से पाई/4 में एफ एक्स डी एक्स कर दिया और इसकी वैल्यू दे दी, तो हमें ये सब बताना है, एफ एक्स को इसी से इसी में इंटीग्रेट करना है, दैट इज, है ना। तो देखो भाई कैसे करते हैं अपन, देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, मैंने के मान लिया, तो एफ डैश एक्स जो मेरे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस के आ रहा है, पहले तो ये समझो आप। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करना चाहा, बट उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार सेक स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स प्लस के माइनस 1। बोलो समझ में आया क्या किया? ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से एफ डैश एक्स ये बन गया। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये सिंपली एफ एक्स हो जाएगा, इसका करूंगा तो दोस्तों ये टेन एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स इंटू के माइनस 1। सही है भाई। तो यहाँ से मेरे पास एक तरीके से देखा जाए तो एफ एक्स निकल आया। अब आगे की कार्यवाही चालू करें, एफ ऑफ पाई/4 मुझे माइनस पाई/4 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्स बराबर कितना पाई/4 डाला और वो बनेगा कितना माइनस का पाई/4 दोस्तों, और इधर से डालूंगा तो 1 बनेगा और इधर डालूंगा तो माइनस का पाई/4 बनेगा एंड दिस इज के माइनस 1। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस पाई/4 है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का के इंटू पाई/4 है और ये प्लस का पाई/4 है। ठीक है, इसको इधर लेके आ गए तो के इंटू पाई/4 इधर आ गया और ये आ जाएगा 1 माइनस सॉरी प्लस का पाई/2। देख लिया आपने, देखा कि नहीं देखा? तो यहाँ से के की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 2 + पाई डिवाइड बाई 2 और इधर आ गया पाई और इधर आ गया बेटा 4, ये 2 से 2 उड़ा दो आप, तो के की वैल्यू फाइनली हमारे पास जो मिल रही है दैट इज 2 इंटू 2 + पाई डिवाइड बाई पाई, के इज इक्वल टू ये आ गया। के इक्वल टू अगर बेटा ये आ चुका है तो आप यहाँ देखिए, अच्छा यही तो था के, है ना, तो हमें बताना है कि भाई 8 + पाई स्क्वायर अपॉन पाई इंटू इंटू, सही है ना, इंटू हम्म इंटू में क्या करना बताओ, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 + पाई और डिवाइड बाई पाई, ये बन गया। क्या गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ गड़बड़ तो कर दी ना, नहीं कर दी क्या? बेसिकली ये एफ डैश एक्स है, दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स है, तो उसको बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेट किया तो ये एफ एक्स बनेगा और ये टेन एक्स बनेगा और ये बेटा एक्स बनेगा, सही है, और के माइनस 1 कॉन्स्टेंट चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आगे। अच्छा अरे यार गड़बड़ तो कर दी ना, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी तो आएगा, वो हमने लिखा ही नहीं, इसीलिए गड़बड़ होती चली जा रही है। देखो भाई ध्यान से, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी तो आएगा जब इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, मान लो कुछ सी लिख दिया आपने, अब सी निकालेंगे अपन, तो एफ ऑफ पाई/4 हमें दोस्तों कितना दे दिया, माइनस का पाई/4 दे दिया एंड दिस इज इक्वल टू 1 + पाई/4 इंटू के माइनस 1 प्लस का सी आएगा, तो सी की वैल्यू निकाली जाए तो वो बनेगी माइनस का पाई/4 माइनस का 1 माइनस का पाई/4 इंटू के और ये बेटा आ जाएगा प्लस का पाई/4, मतलब यहाँ माइनस का पाई/4 है, उधर जाके प्लस का पाई/4 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये और ये तो कट ही गया शायद, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 4 + पाई के/4, सही लिखा है ना, देख लीजिए एक बार, पाई/4 इंटू के हो गया, तो माइनस का होना ही था और वो प्लस का हो जाएगा इधर आगे, सही है।
तो सी उधर बच गया। क्लियर है? तो यही आ जाएगा, है ना, सी की वैल्यू आ गई भाई। अब आगे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है। सिर्फ एक वैल्यू दी है हमें ना, और अच्छा के निकालना, अब के कैसे निकालोगे वो आप ऐसे देखें। हमारे पास एफ एक्स आ गया ना, तो के बराबर, सुनिए ध्यान से, के बराबर कितना आ गया, -π/4 से +π/4, और एफ एक्स जो आया है वो यही तो आया है, इसको लिख दीजिए आप, tan(x) + x इंटू k-1 + c। अब ध्यान से देखना बेटा, है ना, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रेट हो रहा है -a से वाली प्रॉपर्टी में, देखो ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो इनकी वजह से तो जीरो आएगा, तो बस यही आ जाएगा, क्या आएगा 2c, और 0 से लेके π/4 dx, जो बनेगा 2c इंटू π/4, जो कि बनेगा c π/2। ये बन गया बेटा k की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, c की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, तो k बराबर मुझे कितना मिलेगा, π/2 अलग कर दो, और c की जगह पे मैंने डाला -4, इसको माइनस इधर करो, 4 + πk डिवाइड बाई 4, देख लीजिए सही है ना। तो यहां से बेटा अब k निकालना है आपको, तो ये हो गया 8k बराबर -4 π -π²k, ये इधर लेके आ गया, तो k कॉमन लेके बनेगा 8 + π², दिस इज इक्वल टू -4π। अब देखो ध्यान से, अब ये रिपोर्ट करना है, तो ये कितना है, 8 + π² डिवाइड बाई पाई इंटू के, और के कितना आ रहा है बेटा, -4π आया, डिवाइड बाई 8 + π² आ गया, देख लीजिए देख लीजिए, के की वैल्यू कितनी आएगी, -4π/दिस, और वो के मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये देखो ये तो कट ही गया, और ये भी कट गया, तो बेटा ये -4 बचा, जो कि m है, तो ये रिपोर्ट करवा रहे हैं कि इसको m² को, तो ये बेटा 16 बन जाएगा, 16 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गई होगी बेटा बात आपको, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें बोला है लेट x1 x2 x 2018 बी अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x1 + x2 से लेके x 2018 बराबर बन दे रखा है, ये सब बन दे देगा, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कांस्टेंट के सच दैट, ये चीज है। इसको देखो आप कैसे डिकोड करोगे, सबसे पहले देखो आप i बराबर 1 से लेके 2018 चल रहा है ये, है ना, तो हमने क्या किया, एक माइनस पहले बाहर निकाल दिया चुपके से, और ये बेटा बनेगा xi², और नीचे आया xi-1। तो देखो अभी ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड लग सकता है, तो लगाइए। तो मैंने एक काम किया, उसके लिए एक +1 किया और -1 किया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, कुछ दिखा आपको, देखो देखो देखो, अभी सिर्फ मैं इतने की बात कर रहा हूँ, बाकी इसको सेट कर देंगे ले जाके, फिर देख लेंगे के क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखिएगा, तो देखो ये समझ में आ गया आपको। अब हमने क्या किया, इसके फैक्टर होगा xi-1 और xi+1, तो एक फैक्टर तो कट ही जाएगा, तो ये जो बनेगा वो हमारे पास आएगा माइनस का सिग्मा ऑफ i बराबर 1 से लेके 2018, और ये आ जाएगा xi+1 + 1/xi-1, ये आ गया। क्लियर है? सिग्मा स्प्लिट कर दीजिए, तो i बराबर 1 से लेके 2018 xi पे गया, फिर देखो ध्यान से सिग्मा ऑफ 1 जाएगा, और हर एक बार 1 ही रहेगा, एक के लिए भी 1, 2 के लिए भी 2018, तो ये आएगा 2018 बार आ जाएगा 1, तो जुड़ के ये बन गया, और ये बनेगा सिग्मा ऑफ, चलो इसको एक काम करो, माइनस का सिग्मा ऑफ 1/xi-1 कर दीजिए, और i = 1 से लेके 2018 कर दीजिए। अरे यहाँ से ध्यान से देखो भाई, ये देखो क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ xi तो तुम्हें दे ही रखा है ना, सिग्मा ऑफ xi i = 1 से लेकर 2018 = 1, तो ये तो बन गया 1 1, और ये मिल गया 2019, तो ये बन गया माइनस का 2019। और देखो अब एक काम करो, इस माइनस को अंदर रख लीजिए, तो ये बन गया i बराबर 1 से लेकर 2018, और ये बनेगा 1/1 xi, सही है ना। अब देखो हमें इनइक्वालिटी भी देखनी है और ये देखना है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, तो अब ये जो नंबर है ना 1/1 xi, मतलब x और i बराबर 1 डालूंगा तो 1/1 x1 आएगा, 2 डालूंगा तो 1/1 x2 आएगा, ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे इनइक्वालिटी के बिहाफ पे am gm में भी दस्तक दे सकते हैं, है ना।
तो AMGM या HM, अच्छा देखो रेसिप्रोकल में तो HM को पिक्चर बनाना बेहतर रहेगा, और क्योंकि मुझे सम पता है तो AMHM लगाना बेटर रहेगा। तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, मैंने ये इनइक्वालिटी यूज करी कौन से नंबर्स पे, इन्हीं नंबर्स पे, है ना, कौन से नंबर्स पे, इन्हीं नंबर्स पे, क्लियर है, कौन से 1/1 माइनस x1 इस तरीके के, मतलब कहने के लिए आप ये भी इन पे लगा सकते हो 1 - x1 पे, 1 - x2 पे, है ना, 1 - x3 पे, सारे नंबर्स कैसे बेटा पॉजिटिव है। मैंने इन नंबर्स पे AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगाया। तो जब AM करूंगा तो जोड़ूंगा तो बेटा ये 1 1 1 तो 2018 हो गया जुड़ के, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद x1 से लेके x 2018 बनेगा, वो 1 दे रहेगा तो वो 1 हो गया, और नीचे नंबर ऑफ टर्म कितना है 2018, तो वो आ गया। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा 2018 और नीचे आ जाएगा सिग्मा ऑफ, मतलब ये आएगा ना इसके रेसिप्रोकल 1/ये उसी को मर्ज करके अपन ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली चीज कितनी बन जाएगी हमारे पास, सुनिए, सिग्मा ऑफ I बराबर 1 से लेके 2018 1/1 माइनस XI, क्लियर है, देख लीजिए, हमें यही तो चाहिए, तो इसको इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ I बराबर 1 से लेके 2018 1/1 माइनस XI, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2018 का स्क्वायर, है ना, और नीचे आ जाएगा तो 2017। समझ में आया कुछ? अब देखो ये चीज बन गई अपने पास, है ना, तो इसकी जगह पे अब देखो ध्यान से, ये आ गया, अब इसमें अपन ने क्या किया, ये और ऐड कर दिया माइनस का 2019, है ना, तो धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचने का ट्राई कर रहे हैं। तो I बराबर 1 से लेके 2018 चल रहा है, और ये जो भी लिखा है वो सब चल ही रहा है, जैसे इसमें माइनस का 2019 दोनों इनइक्वालिटी में ऐड किया, ठीक है, इधर भी ऐड कर दूंगा तो 2018 का स्क्वायर आ गया, और माइनस का 2019 एलसीएम लेने के बाद 2017, और नीचे अपने पास बनेगा सिंपली कितना 2017, देख लीजिए, माइनस 2019 ऐड किया और इधर एलसीएम ले लिया हाथों हाथ, तो वो बन गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरी की पूरी कथा कहानी थी बेटा वो इसके बराबर थी, इसके बराबर मतलब इसके बराबर थी, ठीक है ना, तो यहाँ तक सही बात है। अब मैंने क्या किया, इसमें के से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे के से और मल्टीप्लाई करने को बोला गया, तो के से और मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक, इसमें भी कर देता हूँ, सही है ना, या फिर ऐसा देख लो सीधे सीधे इसी की वैल्यू देख लो पहले, तो के वे तो बाद में निकल ही जाएगा, के तो निकालना है अल्टीमेटली, आप गोली मारो उस के को, यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए इसको आप लिख सकते हो 2018 का, सॉरी 2018 प्लस 1 लिख सकते हो, और इसको बेटा क्या लिख सकते हो 2018 माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये सिंपली कैसा इनइक्वालिटी बन गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, 2018 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और आगे माइनस 2018 का स्क्वायर तो निकल लिया, तो ये सिंपली बनेगा कितना 1/2017, समझ गए आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी कथा कहानी जो है वो इसके बराबर है, तो यहाँ से भी के को निकाल के इधर फेंक दीजिए, ठीक है, तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि भाई ये वाली जो चीज है वो अपने बता दी ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2017, तो के हैज टू बी कितना 2017, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा टफ सवाल अपन बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में बोला गया है हमें, इफ द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स फ्रॉम द सेट 1 से लेके 12, ठीक है भाई, 1 से लेके 12, तो दो ही नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं, और उनका सम जो है बेटा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इस तरीके से काम अपन को करना है, ठीक है, तो और वो इक्वल टू के है, तो हमें बताना, देखो सिंपल सी बात है, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं तो आप मैनुअली ना करें, है ना, क्योंकि कल को यहाँ पे बहुत सारे नंबर भी दे देगा आपको, तो आपको तरकीब पता होनी चाहिए, ठीक है, जब भी हम बोलते हैं ना 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप 3 के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, 3 से जब डिवाइड करूंगा तो किस किस तरह के नंबर मिलेंगे, तो आप बोलोगे 3 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बच सकता है, 2 बच सकता है, और या नहीं बच सकता 0, है ना, यही 3 बात होगी। तो नंबर इसमें बेटा 3 टाइप के होंगे, एक तो 3 के टाइप के होंगे, एक मतलब 3 के प्लस 1 टाइप का होगा, एक 3 के प्लस 2 टाइप का होगा, और एक बेटा 3 के प्लस 3 मतलब वो 3 के ही होता है, 3 के टाइप का, मतलब 3 का डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इसमें कैसे नंबर आएंगे आप देखो, 3 आएगा, 6 आएगा, है ना, 9 आएगा, 12 आएगा, तो 4 नंबर इधर बनेंगे, दिख रहा है आपको। इसमें कौन से नंबर आएंगे देखो 1, जैसे 1 में डिवाइड किया 3 से, एक ही रिमाइंडर बच गया, नहीं गया ना,
1 आएगा, फिर 3 जोड़ोगे 4 आएगा, फिर इसमें 3 जोड़ोगे 7 आएगा, फिर 3 जोड़ोगे 10 आएगा, फिर 3 जोड़ोगे तो बोलो 13 निकल जाएगा, बस खत्म बात। 4 इसमें भी आएंगे और 4 इसमें भी आएंगे, कौन से 2, फिर 4 जोड़ेंगे 6, सॉरी 2 के बाद 5 आ जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 11। तो इस तरीके से दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे करके 4 नंबर हर जगह है। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है दोस्तों कि अब हमें अगर 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो मैं बोलूंगा किस कैटेगरी वाले नंबर से करोगे आप, है ना। तो ज्यादातर सम ये होना चाहिए, तो मैंने बोलूंगा भाई 2 नंबर चाहिए, तो मैं अगर मान लो सपोज 3 के वाले नंबर ऐड करता हूँ, है ना। जैसे मान लो 3 और 6 लिया, तो ऑब्वियसली बात है जोड़ने पे जो है वो 9 बनेगा, और 9 बनने के बाद हो जाएगा अपना 3 से डिविजल। मतलब आप ऐसे समझे कि यहाँ पे जो 2 नंबर उठाया आपने 3k1 और दूसरा भी 3k2 उठाया, है ना, तो उनका सम करना पड़ेगा, तब जाके अगर वो 3 से डिविजल है तो अपन ले सकते हैं। यही तो मतलब हुआ इस बात का। तो अल्टीमेटली आप देखो ना 3 तो बाहर निकल के पहले ही बैठा हुआ है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप कोई भी 2 नंबर उठा सकते हो। तो 4 में से कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर लिया आपने, चलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है क्या इसी में से 2 नंबर सिलेक्ट करने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। देखो आप ध्यान से, ये 2 + 2 4 बनेगा, वो 4 के टुकड़े करेंगे 3 + 1, तो 3 तो उसके साथ शहीद हो जाएगा और 1 बच जाएगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। सेम यहाँ से अगर 2 नंबर उठाएं तो नहीं चलेगा, बट ये हो सकता है कि 1 नंबर यहाँ से लूँ 1 नंबर यहाँ से लूँ, है ना, फिर मैं ऐड करूँ तब काम चल जाएगा। तो देखो भाई 3k+1 और ये मिलके 3 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली 4c1 × 4c1। और कोई तरीका नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक यहाँ से ले लूँ एक यहाँ से ले लूँ तब भी नहीं चलेगा। दिख रहा है आपको +1 बचेगा ना, ऐसा हो सकता है यहाँ से ले लूँ यहाँ से ले लूँ +2 बच जाएगा। तो बस यही इतने ही तरीके होंगे। दिस इज इक्वल टू 4c2 बोलो कितना होता है, 4×12 / 6 हो गया और 16 हो गया। और हमसे बोला है कि भाई अगर ये k के बराबर है तो आपको रिपोर्ट करना है k-16। दिस इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो, है ना। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है समझते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे x तुम्हारा 0+ को जा रहा है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यूज कर रखा है इन्होंने, है ना। तो ध्यान से देखो, जब x तुम्हारा 0+ को जाएगा दोस्तों, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो लिटरली x ही की तरह ट्रीट करता है। पता होगा ना ग्राफ उसका, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ये आता है। तो जब x तुम्हारा 0+ है तो ये y बराबर x के अंडर कस्टडी में चलता है ना। तो इसकी जगह आप x लिख सकते हो हर जगह। तो हमारे पास जो सवाल बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, यहाँ पे ये x बनेगा ये भी x बनेगा, तो x की पावर x आ गया और ये आ गया cos ऑफ x की पावर में। अगेन देखो साइन x के ऊपर भी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये भी बेसिकली अंदर जो लिखा है उसी की तरह ट्रीट करेगा, मतलब साइन x की तरह ही ट्रीट करेगा। तो x की पावर ये साइन x बना और ये +1 बन गया। और दोस्तों नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इधर आ गया और ये बनेगा कितना, tan x - x आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये बनेगा कितना, cos ऑफ x + 1 आ गया और माइनस का x आ गया, सॉरी x + 1 क्यों आएगा। बोलो ये प्रॉपर्टी आपको पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + i बराबर कितना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो ये जो 1 भले ही लिखा है तो बेटा इसका कुछ नहीं होगा, सिंपल ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनेगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x खुद से x आ जाएगा, तो x - x बनेगा ये, जो कि 0 होगा। cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो ये तो 1 ही हो गया, खत्म बात। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब हमें चेक करना होगा, जैसे कि इतना सवाल बचा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0+ x की पावर x इंटू कॉस ऑफ x की पावर में साइन ऑफ x + 1, और नीचे हमारे पास सिंपली बचा कितना, cos ऑफ tan ऑफ x - x। अब ध्यान से देखना, जब x तुम 0 डालोगे तो ये वाली जो चीज़ है 0 जाएगी, तो cos 0 ये तो 1 को जा रहे हैं, तो फाइनाइट वैल्यू बचे कुचे के प्रोडक्ट में तो हम इसको 1 डाल सकते हैं, बातें हो चुकी हैं इस तरह की। यहाँ पे जब 0 डालूंगा तो ये 0 बनेगा और ये 0 की पावर 1 बनेगा, मतलब ये 0 ही बनेगा, तो cos ऑफ ये जो भी लिखा हुआ है ये सिंपली 1 बन जाएगा, और ये भी बच्चे कुचे के प्रोडक्ट में तो हम डाल सकते हैं, समझ गए ना, ये 0 बनेगा। तो ये 1 तो सिंपल हमें जो लिमिट निकालनी है दोस्तों, वो लिमिट x टेंडिंग टू 0+ पे, है ना, x की पावर x की ही लिमिट निकालनी है, जो कि 0 की पावर 0 है, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो इसको निकालने के लिए बोलो क्या करते हो आप, मान लेते हैं कि इसकी लिमिट की वैल्यू कैपिटल L आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0+ x की पावर x, तो लॉग ले लीजिए, तो ln ऑफ L इज इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0+ x कूद के आगे ln ऑफ x ही बना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अब जो फॉर्म बनी ना वो 0 × इन्फिनिटी वाली बन गई, है ना। तो अपन ने एक काम करा, यहाँ पे ln x, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ही सही,
तो ln x को ऐसे ही छोड़ दिया और इसको 1/x कर दिया, तो आप देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में आ गया, तो लॉपिटल लगा सकते हो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बेटा आप करिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये बनेगा 1/x और ये आ जाएगा कितना माइनस का 1/x²। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक x कट के ये ऊपर x जाएगा और x टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ln ऑफ l जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू कितनी, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर 0 दैट इज 1। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन बोला है द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इसमें ग्रेटेस्ट टर्म आपको निकालना है, तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए आपको पता है ना एनजीटी का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो सिंपली आप देखते हो जैसे इसमें निकालना ए प्लस, ठीक है जो भी है जैसे a प्लस बी की पावर n में अगर आपको एनजीटी देखना है तो क्या फॉर्मूला बताया था, आप एक k वैल्यू निकालते थे n+1/1 प्लस पहले वाले का मॉड अपॉन ये वाली वैल्यू निकालते थे और देखते थे भाई ये जो इंटीजर आ रही है या फिर क्या आ रही है ना, उसके हिसाब से ये चलती थी। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, तो k वैल्यू अगर मैं इसके लिए निकालूं तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म देख लीजिए, बाद में इससे मल्टीप्लाई वगैरह होता रहेगा। तो इसके लिए जो k वैल्यू आएगी वो 13 हो जाएगी, ऊपर नीचे आ जाएगा 1 प्लस a तो यही है और ये आ जाएगा √2। ठीक है, जो आप देख सकते हो कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, अगर इंटीजर वैल्यू बनती तो फिर 2 एनजीटी बनते, पता होगा आपको। और तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स ले लीजिए इसका, है ना, जीआईएफ ले लीजिए। ठीक है, तो जीआईएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा अपने पास में, देखो ये जो वैल्यू बनेगी है ना वो कितनी होगी 2.4 समथिंग होगी, है ना। तो अगर मान लो 3 होती है वैल्यू, 3 से डिवाइड लगाते आप, है ना, तो आप देखोगे कि भाई 3 चौक 12 कुछ 4 पॉइंट समथिंग ये जाता। ठीक है, और अगर 2 से लगाते, है ना, तो 2 से अगर डिवाइड लगाते दोस्तों, ठीक है भाई, ऐसे सोच लो आप, तो चलो ऊपर नीचे √2 से वो कर लिया आपने, तो √2 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे करेंगे तो 1 ही हो जाएगा सिंपली, और ये बेटा कितना बनेगा 0.41 कुछ इस तरह का, है ना। तो 13 चौका 52, तो ये बनेगा 5.2 समथिंग समथिंग बनेगा, है ना, अंदर वाली चीज। तो इसका जी कितना आ जाएगा, सिंपली 5 आ जाएगा, आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो 5 आ गया भाई। तो जो हमारा आएगा जनरल टर्म, मतलब T6 बनेगा एनजीटी, तो बेसिकली ये 5+1 ऐसे चलेगा, तो ये आएगा 4/3√2, है ना, जो हमें चाहिए उसकी बात कर रहे हैं अपन अब। दिस इज ये तो पहले ही डाल दिया इनटू, उसके बाद क्या आएगा बेटा 12C5 इंटू 1/√2 की पावर बेटा कितना आ जाएगा 5, ये बन जाएगा, बस खत्म बात। तो यहाँ पे देखो 4/3√2 ये आ ही गया। 12C5 कितना होता है 12 इंटू, ये आपको देखो करना पड़ेगा पूरा, है ना, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, है ना, कहाँ तक जाओगे बताओ, 7 तक जाना पड़ेगा ना, मतलब 8 तक तो जाना ही पड़ेगा, 7 के बाद वो कट ही जाएगा। क्लियर है ना, 12 11 10 9 8, ठीक है, और ये तो हो गया, और नीचे एक 5 फैक्टोरियल और आएगा, है ना, नीचे एक 5 फैक्टोरियल और आ जाएगा। ये समझ में आया आपको क्या हुआ। उसके बाद ये जो बनेगा वो आ जाएगा कितना 1/2, देखो 2 √2 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 2 तो सेफ निकल जाएगा, मतलब 4√2 बन जाएगा ये, 4 × √2, जो कि आप देखिए ये 120 होता है, तो ये तो इससे निकल लिया, है ना। उसके बाद देखो ये √2 और ये √2 मिलकर 2 हो गया, और 2 और ये 8 हो गया, तो ये निकल लिया। और देखो ये 3 जो है वो यहाँ से 3 हो गया, सही है ना। तो बचा कितना 4 × 3 12 आ गया, और ये बेटा 11 आ गया, आई थिंक यही बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब यहाँ तक तो था अपना बेटा जो पेपर के सवाल बचे थे वो। अब हम 2 मिनट बाद, है ना, क्वेश्चंस करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के थे। बेहतर होगा आप लोग अब कॉपी पेन निकालें और चालू कर दें, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, करिए इसको।
कर लिया भाई इसको? बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई बंद कर दी क्या यार? करो बेटा इसको। ये अपना डेफिनेटिएशन जो चल रहा था उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। और उसमें जैसे आप देखो अगेन ये 2025 में आया हुआ सवाल है, और ये भी स्टार्टिंग का ही टॉपिक चल रहा है, टॉपिक ए, है ना, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में बात भी करी थी, आपने ध्यान दिया होगा तो शायद। अब देखो इसमें क्या है अपने पास में, जैसे कि 0 से लेके ई में इसको इंटीग्रेट करना है, और ये आपको GIF लिखा हुआ है, और दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस का ln2 ले रखा है, और अल्फा क्यूब क्या आएगा ये बताना है आपको, है ना। तो उसके लिए देखो समझो आप बात को। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई GIF के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो इंटीजर कब बनेगी, है ना। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है पहले तो इसको समझो, वो हमारे पास है ई की पावर, इसको ऊपर ले जाए तो 1 माइनस एक्स लिख सकते हो आप, ये फंक्शन। तो ये लेट्स सपोज एफ एक्स बोल देता हूँ, तो एफ डैश एक्स बताओ एक बार क्या आ रहा है। वैसे तो इसका ग्राफ पता ही होगा सभी को, है ना। एफ डैश एक्स कितना आएगा, ई की पावर 1 माइनस एक्स आएगा, और इसका करूंगा तो माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब हो गया कि भाई ये डिक्रीजिंग बनेगा। डिक्रीजिंग का मतलब हो गया सिंपली कि भाई जीरो पे वैल्यू ये अपनी सबसे ज्यादा ले ही लेगा, है ना। तो जीरो पे ये वैल्यू ले कितनी रहा है बेटा, तो वो आप देखिएगा, जीरो पे जो वैल्यू आएगी इसकी दैट इज ई। उसके बाद ये जो ई डालेंगे अपन ई, तो ई पे वैल्यू जो आएगी वो ई की पावर 1 माइनस ई आएगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी, बट वो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ई की पावर 1 माइनस ई, बट वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। क्योंकि बेटा जो ई है वो 2.7 समथिंग होता है, तो ई की वैल्यू लगभग लगभग माइनस का 1.7 समथिंग ही बनेगा, तो मतलब 1 अपॉन ई की पावर 1.7 समथिंग बनेगा। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ही आएगा, और ई यहाँ पे तो 2 कहीं ना कहीं मान लो यहाँ आ जाएगा। ये तो हमने इस तरह की बात कर ली। अब हम देख रहे हैं भाई ये ऐसे करके मान लो डिक्रीज करके ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, तो अब हम देखेंगे भाई 1 कब बन रहा है और 2 कब बन रहा है, क्योंकि वहीं पे बस ब्रेक करना होगा और कहीं ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने देखा भाई जो एफ एक्स है मतलब ई की पावर 1 माइनस एक्स है बेटा, वो 1 कब बन रहा है, तो 1 का मतलब होगा ई की पावर 0, तो एक्स बराबर 1 पे बन रहा है। तो ये 1 जो बन रहा है दोस्तों वो एक्स बराबर 1 पे बन रहा है। और जो 2 बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो हमने वही किया, ई की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 2 किया, तो लॉग ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ln2 बन गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 1 माइनस का ln2। तो ये बन रहा है 1 माइनस का ln2 पे बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम ब्रेक करेंगे इसको तो आप देखो कहाँ कहाँ ये टूटने वाला है, 0 से लेके आगे। अगला जो इंटीजर बन रहा है पहले 2 बन रहा है, 1 माइनस ln2 पे बन रहा है, तो 0 से लेके 1 माइनस ln2 पे ब्रेक किया। देन फिर 1 माइनस ln2 पे आप देखिएगा, 1 माइनस ln2 पे अगला जो ब्रेक होगा वो 1 पे होगा, है ना। तो ये 1 पे कर दिया, और फिर अगला वाला जो है वो 1 से लेके बेटा ई तक जाएगा, इस तरह की बात। आप सुनो ध्यान से, जब 0 से लेके 1 माइनस ln2 है, तो जो ग्राफ हमारा है वो ये है, 2 से ऊपर है, तो उसका जो GIF आएगा वो नीचे गिरेगा, 2 बनेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू डी एक्स आएगा, और यहाँ पे दोस्तों फिर 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे तो खत्म है मामला, 0 ही आ जाएगा, है ना। समझ गए क्या आप, 0 ही आ जाएगा, तो निपटा दो इसको। तो ये आ गया 2 बाहर, और x अपर बाउंड अपर लिमिट डाल दिया, और नीचे तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस का ये बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 माइनस का 2 ln2, और प्लस का एक और ln2, तो 2 माइनस का ln2 ये बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें अल्फा माइनस का ln2 है, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2, तो अल्फा क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, सही है ना। अल्फा क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, करिए इसको ट्राई। 1 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको। 2024 का बेटा ये सवाल आया हुआ है, करे करे बेटा ट्राई करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो अंदर वाली जो चीज़ है उसको पहले परफेक्ट उसका बना लेते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हो कि 1 माइनस का साइन ऑफ 2x लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैंने बेटा क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x। तो आप देखिएगा कि ये सिंपली बनेगा कितना, मतलब ये जो खुलेगा तो साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स खुलेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर कॉस एक्स माइनस जैसा भी आपका मन करे वैसा।
और फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया है, तो बाहर जब निकलेगा तो बेटा ये आएगा कितना, π/6 से लेके π/3, और ये बनेगा मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस का कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स। अब ये मॉड से फ्री करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई कब ये चीज़ जीरो हो रही है। तो आप सभी लोग जानते हो कि ये जीरो होगा कहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू π/4, क्योंकि जो इंटर वैसे तो बहुत बार होगा, बट क्योंकि x की वैल्यू π/30 से 60 जा रहा है ना, तो 45 बीच में आएगा, बस उसी पे ही बात कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया कि π/6 पे बेटा अगर ये π/4 हुआ दोस्तों, तो आपको पता है कि कॉस जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है, तो डिक्रीज कर रहा होता है तो कॉस ऊपर होगा, π/6 से मतलब π/4 से पहले कॉस ऊपर होता है। तो अगर छोटे में से बड़े घटाएंगे तो बेटा ये माइनस के साथ आएगा, तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स चलेगा। ठीक, फिर अगला जो आएगा अपने पास, उसमें देखो आप, अगला हमारे पास यहाँ π/4 बनेगा, और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। और अगेन π/4 का साइन डोमिनेट कर जाता है, तो वो साइन ऊपर होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव चीज पड़ी हुई है। तो दिस इज इतना। अब इसको आप कर दीजिए इंटीग्रेट और वैल्यू डाल दीजिए, बस खत्म बात। तो जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो बेटा कॉस को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साइन को इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास माइनस का कॉस आएगा, तो वो प्लस का कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट आप डाल दीजिएगा π/6 यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा π/4 प्लस साइन को अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो माइनस का साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस तो कॉमन ही ले लो, और ये बनेगा कितना, π/4 से π/3। अब आप लिमिट डाल दीजिए बेटा, अगर मैं π/4 डालता हूँ तो 1/√2 1/√2 2/√2 मतलब √2। ठीक है, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं, जब π/6 डालूंगा तो ये आएगा कितना, 1/2, और यहाँ पे π/6 डालूंगा तो √3/2 हो जाएगा। ये तो इसकी बात हो गई। यहाँ देखिए आप, माइनस का π/3 डालूंगा तो ये बेटा 1/2 बन जाएगा, और ये हमारे पास कितना बनेगा, √3/2 बनेगा। सही है, सही है, सही है। π/3 डाल दिए यहाँ पे तो √3/2 बन जाएगा, यहाँ पे π/3 डालूंगा तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। उसके बाद माइनस कर दीजिए, π/4 डालोगे आप यहाँ पे तो ये सिंपली 1/√2 इंटू 2 मतलब √2 ही घट जाएगा, ये बचेगा, देख लीजिए। क्लियर है। अब बस इसको ओपन ओपन करके सेट मार दो, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चीज आ रही है यहाँ पे, और यही चीज यहाँ पे आ रही है, दोनों घट रही है, तो माइनस का 2 बार हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, और यहाँ पे भी किया तो माइनस का √3 आ गया। ये तो इन दोनों की कहानी होगी भाई, इन दोनों की, +√2 +√2 2√2 बनेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज इतनी बन के आ रही है। अब अगर आप कंपेयर वगैरह करते हो तो चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। जैसे अल्फा जो है 3 का मल्टीपल है, 1 मिनट, अल्फा 3 का, अच्छा सॉरी, यहाँ से कंपेयर करोगे ना, √3 का जो कोफिशिएंट है दैट इज गामा, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -1, और अल्फा जो है वो -1 हो जाएगा, एंड बीटा जो है बेटा वो 2 बनेगा। अब हमसे रैशनल नंबर है तो हमने सेट कर दिया। अब पूछा गया बेटा 3α + 4β माइनस गामा, तो 3α कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 4β कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और माइनस गामा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, 5 और 1 6 आ जाएगा, 6 इसका आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक, किसी का आया था क्या, या कहीं मिड तक भी पहुंच गए हो, कोई नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया यहाँ पे, एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स एक कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, और I1 जो है यहाँ पे ये दे रखा है, और I2 बेटा ये दे रखा है। तो हमें I1 और I2 का रेशियो बताना है। सीधी सीधी बात है, देखो रिलेट करना आना चाहिए, है ना, दो इंटीग्रल को रिलेट कैसे करना है वो चीज चल रही है यहाँ पे। तो रिलेट करने के लिए हमने क्या बोला, देखें, देखो वहां पे 2x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है ना, तो और लिमिट भी देखो आधी और डबल दिख रही है। तो पहले तो एक काम कर लो, यहाँ पे दोस्तों मैंने 2x को t डाल दिया। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान से, I1 जो अब आएगा वो क्या आएगा, तो t की वैल्यू जब हाफ मतलब x की वैल्यू हाफ होगी तो t कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो t कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा t बनेगा, और यहाँ पे भी t बनेगा, और यहाँ पे भी 1 - t बनेगा, ये सेट हो चुका। और 2dx बराबर dt मतलब dt/2 आ जाएगा, ये बन गया। तो कुल मिला के I1 जो आ रहा है वो 1/2 बाहर, 1 से लेके 2 t इंटू f ऑफ t इंटू 1 - t आ रहा है, इंटू dt आ रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अच्छा अगेन अब पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं यहाँ पे वापस से x लिख सकता हूँ, तो I1 बराबर कितना आ गया 1/2 इंटू 1 से लेके 2 x f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो सब कुछ सेम ही हो चुका है, बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे x का, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ रहा है क्या, अच्छा लिमिट का भी है, लिमिट तो यहाँ बेटा 1 ही कर दो आप, है ना, ये मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, और तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अगर माइनस कर दोगे ना, जैसे मान लो माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो काम बनेगा नहीं, तो वो तो कोई लोड वाली बात नहीं। दूसरी चीज आप देखें यहाँ पे, है ना, ये तो मिस प्रिंट है, इसको सही कर लेना। यहाँ पे अभी एक्स कैसे हटाओगे, तो किंग लगा के हटाओगे, है ना, तो वो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, जैसे मैं बोलता हूँ 2i1, मतलब 2 को इधर फेंक दिया, तो ये भी 2i1 ही बोल देते, है ना। दिस इज इक्वल टू 1 से लेके 2, तो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, सॉरी अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करेंगे, तो ये आएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है भाई, 3 माइनस एक्स आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो, अच्छा अच्छा 3 माइनस एक्स आ रहा है क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, तो 1 आ गया, और 1 डाला तो 2 आ गया, तो ये सिंपली ये बन गया, है ना। बट हमें जो चाहिए उससे भी बैठाना पड़ेगा, मतलब यहीं पे अगर सीधे सीधे अपन किंग लगा देते हैं तो वापस से वो हमें चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो थोड़ा सा इशू है। तो आई थिंक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है इस सवाल में, एक मिनट रुकना, एग्जैक्ट सवाल क्या है वो तो चलो मिल जाएगा, बट उससे पहले थोड़ी सी ध्यान दे, क्योंकि देखो होगा क्या, अगर यहाँ माइनस हाफ हुआ, ठीक है, तो -1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 2 बन जाएगा, तो ये सही सही समझ में आता है। और हाँ बिल्कुल यहाँ पे माइनस हाफ होगा दोस्तों, यहाँ पे फिर ये सही है, बस यहाँ पे माइनस हाफ ऑल कर लीजिए, क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से ही समझ में आ गया। अब देखिए आप, अब यहाँ पे देखो चेंज करोगे आप, तो पहले तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे -1 बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ बैठने लगी, क्योंकि किंग लगाने से क्या है, ये हटाना है, तो भाई इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए वहां से अपन को भी आइडिया लगेगा कि वहाँ -1 ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन सही करके फिर आपको देखो कराया जा रहा है। तो यहाँ तक देखो अब कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर मैं I1 बता देता हूँ तो ये आ गया 1/2, और ये माइनस, अब यहाँ पे देखो ये 2i1 कर दिया, माइनस का 1 से लेके 2 टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू 1 माइनस टी आ गया दोस्तों, और ये बनेगा सिंपली डी टी। अब मैंने वापस से अब यहाँ पे किंग लगाया, सही है, तो 2i1 बराबर कितना आ जाएगा, -1 से 2, और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करोगे दैट इज 1, तो 1 माइनस टी से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बेटा 1 माइनस टी हो गया। यहाँ पे देखो अब देखा आपने, इसको जब करोगे तो 1 माइनस टी ये वाला बन गया, और यहाँ पे जब डालूंगा तो ये वापस से टी बनेगा, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से बेटा ये चलेगा। अब दोनों को अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया, तो 4i1 बराबर हमारे पास दोस्तों क्या आएगा, वो तो कॉमन निकल गया ना, एफ ऑफ टी इंटू 1 माइनस टी, सही है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा, तो इंटू डी टी हो गया, और ये लिमिट आ गई -1 से लेके 2, ठीक है। और यही तो बेटा I2 लिखा हुआ है, देख लीजिए, यही तो I2 लिखा हुआ है, क्लियर है। तो I1 सॉरी I2 अपॉन I1 चाहिए था आपको, तो दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, तो छोटा सा मिसप्रिंट था, हाफ की जगह बेटा -1/2 आपको करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट a एंड b बी आर रियल कांस्टेंट सच दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई, इस तरीके से बी आर डिफरेंशिएबल ऑन r, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी, तो -2 से 2 में बताना है, सिंपल। तो देखो -2 से 2 में बताना है, बट 1 पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन अलग अलग है। तो मैंने -2 से 1 में ब्रेक किया, तो देखोगे आप लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये चल रहा है बेटा x² + 3x + a इंटू डी एक्स चल रहा है, और उसके बाद 1 से लेके 2 में हमारे पास ये सिंपली bx + 2 चल रहा है इंटू डी एक्स, ये है। a और b रियल कांस्टेंट है सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस बी आर डिफरेंशिएबल होना, अच्छा ये डिफरेंशिएबल दे रखा है तो वहां से अपन a और b निकाल सकते हैं। तो देखो डिफरेंशिएबल दे रखा है दोस्तों, तो कंटिन्यूस तो होगा ही सही, 1 पे कंटिन्यूस करना है बस आपको, बाकी जगह तो है ही, क्योंकि वो पॉलिनोमियल है, वो भी पॉलिनोमियल है। तो 1 के लेफ्ट में देखोगे तो 1 + 3 + a आएगा, और राइट में देखोगे तो b + 2 आएगा।
तो फाइनली देखो 2 को इधर भेज दिया तो ये 2 प्लस ए जो है वो बेटा बी के बराबर आ गया, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो एफ डैश एक्स देखो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बना, और इधर से बेटा कितना बना, सिंपल b बना। तो ये है x लेस देन 1, ये है x ग्रेटर देन 1, तो एफ डैश ऑफ 1 प्लस बराबर एफ डैश ऑफ 1 माइनस बी आना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे 1 डालूंगा तो बेटा ये बनेगा 5, और यहाँ पे डालूंगा तो ये बनेगा बेटा b, तो b की वैल्यू तो आ गई कितनी, 5। तो b अगर 5 हो जाएगा तो हमारे पास a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 3 आ गई। तो a 3 आ गया, b 5 आ गया। उठा के अपन चलो इनको डाल देते, a कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, और b कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, b आ गया 5, इस तरीके से बन गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यू बाई 3 आ गया, प्लस का 3x² बाई 2 आ गया, और प्लस का 3x आ गया, और लिमिट डाल दी -2 से 1। यहाँ पे आप करोगे तो 5x² बाई 2 आ जाएगा, और प्लस का 2x आ जाएगा, और ये 1 से 2 डाल दीजिए। 1 डालोगे यहाँ पे तो 1/3 आ गया, ये 3/2 आ गया, और ये 3 आ गया, -2 डालूंगा तो माइनस का ये 8/3 आ जाएगा, और माइनस माइनस का 4/2 2, तो ये 6 आ गया, और माइनस का 6 यहाँ से भी आ गया, ठीक है भाई, प्लस का यहाँ पे 2 डालूंगा तो 4/2 2 10 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, माइनस का 1 डालूंगा तो 5/2 आएगा, और माइनस का 2 आएगा, ये बचेगा। तो ये तो बेटा कट ही गया, और यहाँ से देखिए आप बोलो कितना आ रहा है, कुछ कुछ कट रहा है क्या, हाँ, प्लस का 8/3 हो जाएगा, और उसको मैं इसके साथ लपेटूंगा, देखो ध्यान से, तो 9/3 बनेगा, वो 3 बनेगा, तो 3 + 3 बेटा हो गया 6, 6 + 3/2, तो ये बन गया। उसके बाद देखो उधर से कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और 2 घटाने के बाद, सॉरी 16 कहाँ से आ गया, सही है ना भाई, ठीक है। ये बेटा 14 में से 2 गया तो 12 आ गया, 12 में से -5/2 और हटा दीजिए, तो ये मिलके कितना हो गया भैया, 18 हो गया, और ये मिलके कितना हो गया भैया, 1 हो गया। तो 17 इसका आंसर बनेगा, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है भाई, तो साधारण सा सवाल है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी और डेफिनेट इंटीग्रेशन मर्ज करके इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, चलिए इसको करिए ट्राई। FR2R दे रखा है, FX जो है हमारे पास ये दे रखा है, तो 1 2 3 4 4 बार ये करवा रहा है बेटा, तो कर दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, कर दीजिए 4 बार, ठीक है, करोगे इसको। काफ़ी सारे सवाल हैं, आज तो हो नहीं पाएंगे, है ना, मेरे ख्याल से अगली क्लास में ही डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो पाएगा। तो टेस्ट आ गया उसमें टाइम चला गया, अदरवाइज तो खत्म कर ही देते। ट्राई करें भाई इसको फटाफट से, है ना। अब इसके लिए देखो क्या करना होगा, पहले 4 बार तो बात की बात है, पहले आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे आप, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स देखो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया, यहाँ पे भी देखो क्या आएगा, एफ एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और इसकी होल पावर 1/4 हो जाएगा। तो एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस, यही डाल दिया, उसकी पावर 4 भी कर दिया हाथों हाथ, तो ये आएगा एक्स की पावर 4, और देखो ये पावर 4 करेंगे तो ये निकल लेगा, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 आएगा दोस्तों, और इसकी होल पावर जो 1/4 आने वाली है वो तो रहेगी रहेगी, ये वाला चीज कुछ समझ में आया क्या किया बेटा, यहाँ पे डाल दिया ना आपने एफ एक्स, तो यहाँ पे यही वाली चीज डालूंगा, तो इसकी पावर 4 करी आपने, ठीक है, तो ये सिंपल ऐसे बन गया, और ये पावर 1/4 था वो यहाँ पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये अपना जे एडवांस का ही सही सवाल है, मतलब पहले जे एडवांस में आया था, अब ठीक है मेंस में पूछता है ये तो चोरी चकारी कर करके। यहाँ देखो आप, एक्स अपॉन ये बेटा बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 आ गया, क्लियर है। यहाँ देखिए आप एलसीएम लीजिएगा, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4 बनेगा ये, ठीक है, और इसकी पावर 1/4 चलो कर दिया, तो नीचे दोस्तों ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4, ये बनेगा। तो मतलब आप देखो कुछ नहीं फर्क पड़ा, बस यहाँ पे 1 जब था तो 1 ही था, और बाकी जब 2 आ गया तो 2 बार कर दिया तो 2 आ गया, सिंपल सा गेम है ना। तो कहने का बेटा तात्पर्य ये है, जब आप 4 बार करिएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 बार करिएगा तो 3 आ जाएगा, देखो 4 बार है ना, लो 5 बार कर दिया,
5 नहीं 4 ही बार है सवाल में, ये मिस प्रिंट हो रखा है ना। एक्चुअल जो सवाल है उसमें 4 बार ही है, तभी शायद मेरे ख्याल से वो डाटा वाटा सेट हो पाता है, अदरवाइज तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 18 18 गोली मारो, यहाँ देखो आप 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2√5, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पड़ा है, पड़ा रहने दो। जी एक्स की यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, सिंपल x अपॉन 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 की पावर 1/4। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने, है ना। 4 बार करोगे तो 4 आ जाएगा, और आई होप 4 ही है वहां पे, है ना। देख लेते हैं। तो अब कुछ नहीं करना आपको, ये dx दिख रहा है आपको, ये dx डाल ही दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, अंदर वाले को पूरा 1 प्लस 4 एक्स की पावर 4 जो है ना, इसको t की पावर 4 मान लो आप एक बार के लिए। ठीक है, तो आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 16x क्यूब dx बराबर 4t क्यूब dt। सही है ना, तो ये बेटा 4 से 4 निकल लिया, तो x क्यूब dx बेटा हमारे पास सीधे सीधे 1/4 t क्यूब dt बनेगा। ओके बेटा, तो ये वाली चीज बनेगी कितनी, टी क्यूब डी टी, और 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे सीधा सीधा मैंने बोला टी की पावर 4 माना, तो ये सिंपल टी बचेगा। अब लिमिट चेंज कर लीजिए, जब x बराबर 0 डालेंगे तो t बराबर 1 हो जाएगा, जब x बराबर ये सब करोगे तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 4 इंटू, तो पहले हमने स्क्वायर रूट किया तो वो 2√5 आया, है ना, फिर एक और बार स्क्वायर किया तो 4 इंटू 5 20 आया। ठीक है, तो 20 का मतलब हो गया 80, और ये हो गया 81, तो 81 आ गया ये। क्या, अरे रे रे 81 आया, और 81 के बाद 1/4 भी तो करोगे बेटा, तो 81 के बाद 1/4 मतलब 3 आ गए, ये समझ गए आप। तो ये देखो 2 हो गया, तो ये आ गया भैया 1/4, और टी स्क्वायर का करूंगा तो टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और लिमिट डाल दी 1 से लेके 3, 1/12 तो किनारे करो, और ये आएगा 27 में से 1 गया, तो बेटा ये आएगा 26/12, जो कि 13/6। और अच्छा, रिपोर्ट हमें क्या करना है भैया, 18 इंटू 13/6, तो 6 तिया 18, 13 तिया 39, 39 इसका आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये 5 बार ही था, है ना, तो वो मिसप्रिंट हो रखा था, फ्लो फ्लो में गुस्से में आ गया, ये ऑपरेटर ने क्या करा होगा, दे दनादन दे चला दिया मामला, है ना। तो 1 2 3 4, 4 बार ही करना है आपको, 5 बार करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 आने की वजह से यहाँ पे देखो, जैसे पहले 16 आया था ना, अब वो 5 चौक 20 आ जाएगा, तो वो 20 के इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा बेसिकली, यहाँ 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 15 रहेगा, तो वो कटेगा ही नहीं, तो कुछ और आंसर आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये नहीं बनेगा, है ना, तो ये सवाल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और एक बार समय भी देख लेते हैं पहले तो, और ये सेम वैसे ही करना है जैसे अपन ने और भी क्वेश्चन अभी करे हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये और कर लीजिए आप लोग, फिर अपन जो है आगे की क्लास में, और आगे जो है अपना नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो ये सवाल है, यहाँ से चालू करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, सिंपल आपको देखना है कि 9 इंटू ये, अभी जैसे ये वाला सवाल करा था जीआईएफ के अंदर ही आ रहा है, जो भी फंक्शन आ रहा है उसके बारे में आप देखोगे। तो जीआईएफ के अंदर क्या आ रहा है भाई, जैसे ये आया था अभी, तो हमने देखा था इंटीजर कब कब बन रहा है, वैसे करा था, वैसे ही इसको कर लेना है। ठीक है, वैसे ही इसको कर लेना है। तो हमने देखा जो अंदर वाला फंक्शन है ये, ठीक है, ये कब कब इंटीजर बन रहा है, चलो यहीं से चालू करते हैं। तो हमने बोला कि भाई 10x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीजर बनेगा, है ना, मतलब 10x अपॉन एक्स प्लस 1 दोस्तों, जैसे क्या क्या इंटीजर बन सकता है, सपोज 1 की बात करी मैंने, है ना, 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव इंटीजर तो बनेगा नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही बनेंगे, सीधी सीधी बात है। 0 करूंगा तो 0 पे 0 बनेगा, वो तो यहीं पे बात बैठेगी। अगला इंटीजर मैंने 1 सोचा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया बेटा 9x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1/9। ठीक है, तो एक तो मुझे समझ में आ रहा है 1/9 पे ब्रेक करना पड़ेगा, रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे बेटा ये 1 बनेगा, कौन, अंदर वाली चीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंटीजर सोचिए आप, तो आप देखोगे भाई 10x अपॉन एक्स प्लस 1, है ना, मतलब इसका स्क्वायर रूट बराबर 2 सोचता हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 10x बराबर 4x प्लस 4 आ जाएगा, इधर लेके आऊंगा तो 6x बराबर 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल कितनी, 2/3। तो 2/3 पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद
अगला देख लेते हैं 10x अपॉन एक्स प्लस वन बराबर, अगर मैं 3 सोचता हूँ तो 9 बनेगा, तो 10x प्लस बराबर हो जाएगा 9x प्लस 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 ही आ जाएगा। और देखो इससे आगे जा नहीं रहे, है ना, तो बस खेल खत्म है। तो अपन को ये दो तीन जगह ब्रेक करना पड़ेगा, देखे ध्यान से। तो हमने पहले क्या किया बेटा, 0 से लेके 1/9 पे ब्रेक किया। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। 1/9 पे वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, 1 करके ही तो अपन ने निकाला था बेटा। तो मुद्दा ये है कि 1/9 पे 1, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो उसका GIF कितना होगा, 0 × dx, तो ये तो निकल लिया। उसके बाद अगली कहानी 1/9 से चालू करेंगे और कहाँ तक, 2/3 तक जाएंगे, तो उस समय ये बनेगा 1 × dx बनेगा। फिर अगला बेटा कितना आएगा, 2/3 से चालू करेंगे और 9 तक जाएंगे, उस समय बेटा ये 2 × dx बनेगा। तो ये आ गया सीधे सीधे 2/3 माइनस का 1/9 प्लस यहाँ पे 2 बाहर कर दीजिए और ये आ जाएगा 9 माइनस का 2/3। समझ गए आप, तो ये बनेगा। यहां से आप देखोगे तो देख लीजिए, माइनस का 2 माइनस का 4/3 चल रहा है भैया, ये देखो इन दोनों का एलसीएम तो 3 ही आएगा ना वो हो गया, है ना। और ये माइनस का 1/9 चल रहा है और ये प्लस का 18 चल रहा है, तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3 तो आ ही रहा है। अब ये क्या करवाना चाह रहा है, अच्छा 9 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है ना, तो कर दीजिए 9 से मल्टीप्लाई इंटू 9, तो ये अपना बेटा आंसर बनेगा। तो क्या आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 6 आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 1 आ जाएगा, और 18 × 9 81 × 2 बनेगा, है ना। तो बेसिकली ये -7 हटा दो आप, और 2 और 162 में से, तो 12 में 7 के तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 155 बेटा, इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है, इस तरीके से अपना सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी बात हो तो बता सकते हो, मैं 1-2 मिनट बैठा हुआ हूँ, है ना। DP2B, कोई डाउट बेटा? नो।